हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ इम्पोर्टेंट मैथ को लेकर। कुछ सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे और उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं यहाँ पर। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है, (708 + 619 का स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का स्क्वायर, और नीचे है 708 गुणे 619। प्रश्न दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पे ए है, इसको ये मानते हैं, और इसको यहाँ भी देखिए 708 है, यहाँ भी 708 है, और यहाँ पर बी 619 है, यहाँ भी 619 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। मतलब a प्लस बी इसको मान लिया जाए का स्क्वायर, और इसको a माइनस बी का स्क्वायर मान लिया जाए। देखिए दोनों जगह a है तो दोनों जगह सेम है, b भी दोनों जगह सेम तो b भी दोनों जगह सेम है, प्लस में है माइनस में है, और नीचे क्या है तो a और b। तो a देखिए 708 और b है 619, तो a b है नीचे में a b। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे, और यहां बीच में माइनस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे, और नीचे हो जाएगा ab। अब इसको सॉल्व करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस से सॉल्व होगा तो यहाँ पे नहीं कुछ था, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, और नीचे है ab है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस में a स्क्वायर है, यहाँ माइनस a स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2ab प्लस 2ab, तो हो जाएगा ऊपर में 4ab ऐड में है और नीचे में है ab, तो ab कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न का 4 जब भी इस फॉर्मेट में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे में ab होगा, तो इसका आंसर हमेशा 4 आता है, क्योंकि कंसेप्ट यही है, क्योंकि इसी कंसेप्ट डाटा को बैठाकर निकाला जाएगा तो और बड़ा होगा, तो आप इसी तरीके से बनाएंगे और करेक्ट आंसर आपका 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, ये दिया हुआ है। तो रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी में चाहे एनटीपीसी में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, ग्रुप डी में तो ज्यादातर पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। 16 तिहाई 48 और 2 50/3, 5 तिहाई 15 और 1 16/3, 12 × 5 = 60 और 3 63/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 का तो 3 ही रह जाएगा, और 5 15 एलसीएम हो जाएगा। 15 में 3 से 5 आया, 5 में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 हो गया। 15 में 3 से तो 5, 16 × 5 = 80, नीचे वाले के साथ भाग और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। 15 में 5 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 में इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 तिहाई 9, 6 3 18, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 8 33, 330 में से 189 घटा देना है, और नीचे क्या है तो 15 है। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 8 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 141/15। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में रख सकते हैं। 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, सब्ट्रैक्ट कराएंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 9 6/15। इसको काट भी सकते हैं, तो करेक्ट आंसर 9.2/5 हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है
140 का 30% बराबर 840 का वाट प्रतिशत। 140 का 30% बराबर 840 का क्या होगा, यहाँ पे कौन सा प्रतिशत होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन यही है। 140 का 30%, ये जो पेज देख रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है पेपर में, उसको हम इस प्रश्न में कलेक्ट किए हुए हैं क्वेश्चन आंसर को, क्वेश्चन को। 140 का 30% बराबर 840 का वाट है, यहाँ पर x मान लेते हैं x%। यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ कट गया, 14 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे 840 गुना x% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। जब परसेंटेज लगाते हैं, जैसे 15/40 है, अब परसेंटेज में इसको भेजना है तो मल्टीप्लाई 100 करा देंगे। तो 0 से 0 काटा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 15 5 75/2 यानी 37.5%। तो परसेंटेज लगाने के लिए, परसेंटेज ऐसे ही निकलता है, निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। 0 0 कट गया, 42 दूनी 84 और 5 दूनी 10, तो 42 बराबर 42 x/5 हो जाएगा। तो यहां नहीं कुछ तो नीचे 1, इससे इसको कटा दीजिएगा, 1 बार में कटेगा तो x बन जाए x हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 1 है, x बन जाए x हो गया, और यहाँ पे 5 एकम 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख रहे हैं, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत ही आसानी से और इजीली तरीके से बनाना है। अभी हम लोग इससे पहले देखे थे होल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में था और उसको सॉल्व करना था। तो अगर उस तरीके से सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड इसमें +1 करेंगे, फिर नीचे 7 लिखेंगे, फिर सबको सॉल्व करके और हम लोग एलसीएम लेंगे, तब उसके बाद बनाएंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उस तरीके से नहीं बनाना है। काउंट कर लीजिए कितना है 999। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 999 है, तो 6 बार लिख दीजिए, 6 गुने 999 लिख दीजिए। अब देखिए जितना बच गया तो उसको लिख देते हैं अंदर। यहां तक समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6, 6 बार था तो 6 लिख दिए। क्या था 6 बार, 999 लिख दिए। अब बच कौन गया है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 6 54, इसको मल्टीप्लाई करा दिए तो 59 94 आ गया। अब बीच में प्लस है। अब देखिए जब आप क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ जाए, नीचे जब 2 होता है इक्वल हो गया नीचे, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा इसका, कोई भी अंक। यहाँ पे आप 3 ले लेते हैं अगर, तो एलसीएम कितना हो जाता है 3। तो 3 में 3 से भाग करिए, 1 5 5, और 3 में 3 से भाग करिएगा तो 1 6 6, यानी कि ऊपर में सेम के सेम वही लिख देना है। जब नीचे ऐसा आ जाए तो सेम लिख देना। तो नीचे सबका एलसीएम तो 7 हो जाएगा। 7 में 7 से भाग करिएगा तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा। 7 में 7 से भाग करिएगा 1 आएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा। तो उसी तरह से सबको लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 तक ही है, लिख दिए। अब देखिए, अब हम लोग यहां लिखे थे 5994 प्लस, ये टोटल को सॉल्व करिए। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7 कट के आ गया 3, और इधर है 5994 5994। अब प्लस कितना हो जाएगा, नीचे 7 था, ये तो ऊपर का 7 है, यहाँ 7 दिया 21 कटा 3 बार में, 3 ऐड कर दीजिए। 5997 5997 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे बनाना है एक और समझ लीजिए। पहले काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिए, गुना 999 हर बार आ रहा है, 999 प्लस 1/7 इसका बचा हुआ था, लिख दिए। इसका 2/7 बचा हुआ था, इसका 3/7, इसका 4/7, इसका 5/7, इसका 6/7, इसका लिख दिए। और जब नीचे का एलसीएम ले लिए 7 आया, सबको इधर सॉल्व किए तो इधर से 3 निकला और इधर से 5994 निकला था, ऐड कर दिए तो आंसर आ गया 5997 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/2 का मान क्या होगा, इसको निकालना है। तो a का वैल्यू देखिए सामने सामने दिया हुआ है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे a प्लस बी प्लस c। तो यहां से लिखेंगे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7 है बट्टा 2। 7 4 11 3 14 और 14/2 कटेगा तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5 का 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है, घनमूल दिया हुआ है। ये जो सिंबल होता है वो रूट का मतलब होता है, इसका सिंबल होता है मतलब रूट, यानी कि 2 को में से एक को निकालना होता है। लेकिन जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 प्रश्न है, दिया हुआ है 36 रूट अंडर, इसका मतलब क्या हुआ, 36 को तोड़ के 2 को में से एक को चुनना है। 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 तिहाई 9। 2 को 2 है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा और 2 को 3 है तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ 3 दूनी 6 आंसर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर है 343 और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो घनमूल दिया हुआ है। 3 को में से एगो को निकालना है। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो 343 को हम लिख सकते हैं 3 बार 7, यानी 3 में से एगो को निकाल देंगे तो यहाँ का जो आंसर हुआ वो 7 हो गया। फिर प्लस बचा, यहां तक सॉल्व किए, ये देख रहे हैं, इसको सॉल्व किए तो आया 7 और 1 है और तब फिर इसके ऊपर में 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 1 8, यहां तक पहुंच गए। ये देखिए इसको सॉल्व किए, घनमूल था 343 था तो 7 का क्यूब 7 लिख लिए प्लस यहाँ पे 1, फिर है घनमूल है इसका। तो 8 को जब तोड़िएगा 2 चौका 8 है, 2 दूनी 4, 3 बार 2 आया तो 3 को यहां लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब 3 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 32, 48 और √8 और है फिर है √12। इसको सॉल्व करना है, पिछली बार पूछा भी है। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। अगर हम इसका पेयर बनाए तो यहाँ 2 का तो 2 को में से एगो निकल गया, यहाँ भी 2 को है तो एगो निकल गया और इसका कोई दोस्त नहीं मिला, अकेले यानी रूट में रह गया। तो 2 दूनी 4 √2 लिख सकते हैं ऊपर वाले को। इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो 4 √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 आ जाएगा, यानी 48 48 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 √2 और फिर 2 √3। अब हम लोग कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा ऊपर में, √2 प्लस √3 और नीचे में 2 कॉमन तो √2 प्लस √3। अब इससे एक कट जाएगा 1 बार में, 4 एकम 4 और नीचे हो जाएगा 2 एकम 2, कट गया तो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रूट अंडर 15,625 प्लस फिर उसके अंदर में रूट है 154 और प्लस रूट अंडर 225। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व हम लोगों को इधर से करना है। तो 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225 होता है, इसको हम अगर हटाना चाहे तो क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो लिखेंगे 15 प्लस और फिर इधर है हमारा 154, ये वाला 154 और फिर प्लस और यहां पे हम लोगों का है 15,625। तो अब हम इस दोनों को सॉल्व करें तो मिलेगा 169 और जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 15,625 है
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 100 हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 125 ऐड करके रूट निकाल देंगे तो 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है, 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4, इसका एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम को लॉसा कहते हैं। 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 7 के पावर 10 और इसका HCF मौसा निकालना है। फ्रेंड्स, एलसीएम जब भी देगा ऐसा तो लॉसा निकालने की बात कहेगा। एल से क्या होता है? लार्जेस्ट। एल से कह सकते हैं लोवेस्ट, कह सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला फुल फॉर्म इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो जब लोवेस्ट कहेगा ना तो अधिकतम पावर खोज दीजिएगा। तो इसमें अधिकतम पावर किसका है? इसका है। तो करेक्ट आंसर 4 के पावर 7 हो जाएगा। जब इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल, तो जब लोवेस्ट बोला तो आपको हाईएस्ट पावर चुन देना है। और जब यहाँ HCF निकालने की बात कहा, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब HCF बोला तो आपको लोवेस्ट इसमें चुनना है। तो लोवेस्ट कौन सा है? 7 के पावर 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजा बराबर हो जाए। तो ये इसमें 3 भुजा होता है, यानी कि तीनों बराबर हो जाए। तो एक भुजा दिया हुआ है 4√3, तो सब भुजा क्या हो जाएगा? इसका 4√3 हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल निकालने की बात आएगी, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, भुजा दिया है आपको क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो √3/4 गुने भुजा कितना है? 4√3 का 4√3 है, स्क्वायर करना है इसका। तो √3/4 गुना 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 से ही कट जाएगा, 4 चौक 16, तो 4 तिहाई 12√3 और क्षेत्रफल है। प्रश्न था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लसा 1920 है और उनका मौसा 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है, पहले जो दिया है सो लिख लीजिए। लौसा दिया हुआ है 1920, मौसा दिया हुआ है 16 और एक संख्या 128 है और दूसरी संख्या निकालना है। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा। लसा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम हो गया और मौसा महत्तम समापवर्तक
मौसा हो गया। पहली संख्या कितना है 128, दूसरी संख्या नहीं दिया है, निकालना है। लसा कितना है 1920 और मौसा है 16। अब जब दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या, तो 1920 मल्टीप्लाई 16 और नीचे हो जाएगा 128। अब इसको हम काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 16 अट्ठे 128। 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, तो कितना बचा 8 दूनी 16, यहाँ पे 8 दूनी 16, तो 3 4, तो 8 चौका 32 और 0 बच गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। इस प्रश्न को पहले देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्न करेंगे। कह रहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम बराबर एगो फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। जब एलसीएम निकालने की बात करेगा तो इतना फॉर्मूला यहां पर पुट करना है। अंशों का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 5 2 4, 5 2 4 और 1 है, 2 से लगाएंगे एक बार में, 2 दूनी 4, 5 उतर गया, 1 उतर गया। अब तो नहीं मल्टीप्लाई होगा, मैंने आगे नहीं बढ़ेगा। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 हो गया अंशों का एलसीएम इस प्रश्न के लिए। एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटका है 3, 3 से इसको कटाएंगे, 3 दूनी 6 कट गया, 3 आया। 3 में फिर 9 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 आ जाएगा, और फिर 3 से 27 को लगाएंगे, 3 9 27, 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। जीसीडी निकालना है इस प्रश्न का। जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ। दोनों का बात बराबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, दोनों सेम है। तो जब एचसीएफ निकालना रहे, इसको हम मौसा कहते हैं, या जीसीडी निकालना रहे तो क्या करेंगे, सेम वैसा ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा अंतर है इस चीज का। अंशों का हरों का लिख दिए। जो निकालना है एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का हम एचसीएफ करेंगे, यानी कि मौसा करेंगे। जो नहीं निकालना है, इसमें एलसीएम नहीं निकालना है, तो एलसीएम को नीचे रख देंगे, यानी लसा। अब इस प्रश्न में क्या करना है, 3 5 7 ऊपर वाले का एचसीएफ। सबसे पहले 3 छोटा है, 3 एकम 3, 2 में 3 से एक बार, यहां 1 2 यानी 1 आ गया, और 1 में 7 से लगाएंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। हरों का एलसीएम 16 12 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार 9, 3 से 1 बार, 3 बार 4 बार, 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, 12 चौक 48 या 144। तो जब भी प्रश्न पूछा गया ऐसा कि इसका जीसीडी निकाले या एचसीएफ निकाले, तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है। कैसे याद रखेंगे, जो पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर में एचसीएफ कर देंगे और नीचे एलसीएम। ये टोटल लेना है, टोटल एचसीएफ निकालने के लिए ही फॉर्मूला यूज किया गया। ऊपर वाले का एचसीएफ कर देंगे और नीचे वाले का एलसीएम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो जितना प्रश्न कलेक्ट किया गया था, 10-15 जितना भी प्रश्न हुआ सभी कलेक्ट किया गया था और यहाँ पे करवा दिया गया पूरा का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पुराने फ्रेंड्स मेरे जितने भी है यूट्यूब पर मेरे, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं और सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह का, और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। और नए जो फ्रेंड्स हमारे जुड़े हैं चैनल पे और सब्सक्राइब चैनल को किए हैं, उनको मेरी तरफ से
बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।